बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को हमने ये कहा था कि इस डिवीजन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और उसके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्रेन, ठीक है। अब उस ब्रेन का हमने क्या है फोर ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन ब्रेन है, फोर ब्रेन को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन से। अब देखिए मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो लाइज करता है किस किस के दरमियान, हाइंड ब्रेन और उसके साथ साथ फोर ब्रेन, एंड कनेक्ट्स द टू, और उसके साथ साथ इन दोनों के साथ कनेक्ट भी होता है क्या मिड ब्रेन, यानी हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान ये लाई करेगा और उसके साथ साथ दोनों में ये के दरमियान ये क्या कनेक्ट करेगा। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द appropriate part of the forebrain। अब इसने रिसीव करनी है सेंसरी इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ इस इंफॉर्मेशन को सेंड करना है इसने अप्रोप्रिएट यानी मखसूस पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, यानी इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करना, रिसीव करना और उसके साथ साथ उसको मखसूस पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को सेंड करना है। मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, ठीक है। अब मिड ब्रेन ने कंट्रोल करना है क्या, किसको, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। अब ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस क्या है, एकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस इज एन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कहेंगे। और पोस्चर, पोस्चर क्या होती है, बॉडी की बनावट। ये मिड ब्रेन ने इनको कंट्रोल करना है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को और उसके साथ साथ पोस्चर को। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अब ये था मिड ब्रेन के साथ साथ हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, सेरिबेलम और पोन्स। सबसे पहले जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसको देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब ये जो है लाई करता है टॉप ऑफ द स्पाइनल कार्ड पर। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ने क्या करना है, कंट्रोल करना है ब्रीथिंग को, ठीक है, हार्ट रेट को और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को। It also control many reflexes such as vomiting, coughing, sneezing, etc. अब इसने ये भी कंट्रोल करता है किसकी, अब ये कंट्रोल क्या करता है, दूसरी रिफ्लेक्सेस को, ये नहीं मैंने दूसरी रिफ्लेक्सेस को, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस को। वो क्या है, वोमिटिंग को, यानी ये जो उल्टी वगैरह आ जाती है, कफिंग खांसी हो जाती है, स्नीजिंग, ठीक है, ये जो स्नीज हो जाती है, ऊँग सी आती है, इन तमाम को कौन कंट्रोल करता है, medulla oblongata। Information that passes between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla। अब ये जो इंफॉर्मेशन पास करती है बिटवीन स्पाइनल कार्ड और उसके साथ साथ रेस्ट ऑफ द ब्रेन, वो किससे के थ्रू होती है, मेडुला ओब्लोंगेटा के थ्रू। अब नेक्स्ट वन है सेरिबेलम और पोन्स। अब ये देख लेते हैं, ये पड़ा हुआ है कि हाइंड ब्रेन। अब हमने ये जो बात की है वो किसकी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। अब इसके तमाम हमने ये कहा कि इसके फंक्शन वगैरह को देखा, फिर उसके साथ साथ ये सेरिबेलम पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये पोन्स पड़ा हुआ है। अब हमने देखना है किसको, सेरिबेलम को। सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला। अब मेडुला के बिहाइंड यानी क्या होगा, सेरिबेलम होगा। इट कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट। इसका क्या काम कहाँ है कि इसने कोऑर्डिनेट करना है, मुआवर बनना है किसके दरमियान, मसल मूवमेंट के दरमियान, ठीक है। मसल मूवमेंट किसकी वजह से होगी, सेरिबेलम की वजह से। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला। अब ये जो बिहाइंड द मेडुला है सेरिबेलम, लेकिन पोन्स क्या है, टॉप ऑफ द मेडुला है। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। अब इसने क्या करने, इसका क्या काम है कि ये असिस्ट करेगा, मावन बनेगा, यानी मददगार करेगा किसका, मेडुला का। क्या करे कि वो कंट्रोल करें ब्रीथिंग को। हमने कहा कि ब्रीथिंग का फंक्शन किसकी वजह से हो रहा है, मेडुला की वजह से, लेकिन उसको हेल्प कौन कर रहा है, पोन्स। इट आल्सो सर्व एज ए कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कार्ड। और उसके साथ साथ पोन्स ने क्या काम करना है,
कि कनेक्शन प्रोवाइड करना है किस किस के दरमियान, सेरिबलम और स्पाइनल कार्ड। सेरिबलम और स्पाइनल कार्ड के दरमियान कनेक्शन किसकी वजह से होगा, पोन्स की वजह से। ये था हाइंड ब्रेन जो हमने डिस्कस किया है, मेडोला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये मेडोला ऑब्लोंगेटा सबसे हमने कहा कि जिसमें हमने ये कहा है कि ये ब्रीथिंग वगैरह में, ये पोन्स वगैरह मसल कंट्रैक्शन यानी सेरिबलम है, ये किस में काम करेगा, मसल्स कंट्रैक्शन में। अब पोन्स ने क्या करना है, इसको हेल्प करनी है ताकि ब्रीथिंग करे, ठीक है, ब्रीथिंग में हेल्प करे, और उसके साथ साथ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के दरमियान कनेक्शन किसकी वजह से होगा, पोन्स की वजह से। ये था क्या, हाइंड ब्रेन, ठीक है। हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डिस्कस कर लिया है। फोर ब्रेन के ये पोर्शन पड़े हुए हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। आज के इस लेक्चर में हमने देखा है मिड ब्रेन, ये पड़ा हुआ है मिड ब्रेन। अब उसके नीचे आ जाता है क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के हमने तीनों पोर्शन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन है स्पाइनल कार्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने ये कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर है। ब्रेन के हमने तीनों पोर्शन को डिस्कस कर लिया। अब उसके साथ साथ बी पर कैटेगरी है कि वो है स्पाइनल कार्ड। द स्पाइनल कार्ड इज इन फैक्ट ए ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। अब ये जो क्या है, स्पाइनल कार्ड एक्चुअली ये इन्फेक्ट करता है क्या, ट्यूबुलर बंडल्स है किसका, नर्व्स का, ठीक है। नर्व्स का ये जो ट्यूबुलर बंडल है वो क्या कहलाएगा, स्पाइनल कार्ड। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम। अब ये स्टार्ट किधर से होता है, ब्रेन स्टेम से, एंड एक्सटेंड टू लोअर बैक, और उसके साथ साथ बैक के साथ, लोअर बैक के साथ ये एक्सटेंड होता जाता है। लाइक ब्रेन स्पाइनल कार्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। जिस तरह ब्रेन के अंदर मेनिंजेस थी यानी लेयर्स थी, उन्होंने कवर किया हुआ था सेरिब्रम को, इसी तरह स्पाइनल कार्ड के अंदर भी लेयर्स होंगी, उसको कवर किया हुआ होगा उन नर्व्स को, लेयर्स ने, उसको क्या कहेंगे, मेनिंजेस। देखें, ब्रेन स्पाइनल कार्ड इज आल्सो कवर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किसके लेयर्स के जरिए कवर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हड्डियों का जो ढांचा है, ठीक है, अब ये क्या करता है, इस स्पाइनल कार्ड को सराउंड करता है और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कार्ड इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर, ठीक है। अब आउटर रीजन जो होगा स्पाइनल कार्ड का, वो किससे मिलकर, किससे बना होगा, व्हाइट मैटर के साथ। व्हाइट मैटर यानी कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सोन्स, यानी इसमें जो एक्सोन होंगे माइलिनेटेड होंगे, यानी माइलिन शीथ होगी, फैटी लेयर होगी इनके श्वान सेल के ऊपर, ठीक है, उसको कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। द सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप्ड दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल्स। अब सेंट्रल रीजन जो स्पाइनल कार्ड का होगा वो किस शेप में होगा, बटरफ्लाई शेप का, और उसके साथ साथ ये सराउंड होगा सेंट्रल कैनाल से। इट इज मेड ऑफ ग्रे मैटर। अब ये जो हमने बात की, व्हाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सोन पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, और ये जो है, और उसके साथ साथ ये जो होगा यानी सेंट्रल पोर्शन, वो अपर पोर्शन है, हमने क्या, आउटर रीजन, वो क्या है, व्हाइट मैटर पर मुश्तमिल होगा। लेकिन सेंट्रल जो रीजन है बटरफ्लाई शेप का होगा, और उसके साथ साथ किसके पर, ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होगा। अब कंटेनिंग न्यूरॉन सेल बॉडीज, और ये किस पर मुश्तमिल होगा, न्यूरॉन सेल बॉडीज। ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो हमने बात की है कि ये इसका आउटर रीजन है, व्हाइट मैटर पर मुश्तमिल है, और इसमें एक्सोन होंगे, क्या है, माइलिनेटेड एक्सोन। ये ग्रे मैटर है यानी इसका इनर पोर्शन है, ये देखें बटरफ्लाई शेप का है, ठीक है, इसमें न्यूरॉन सेल्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब ये ग्रे शक्ल का इसका इनर रीजन है, ये देखें एक बटरफ्लाई शेप का है, ये वाला, ये ग्रे मैटर है इनर रीजन। आउटर रीजन व्हाइट मैटर है, ठीक है, ये देखें व्हाइट से शो गया है, ये देखें ग्रे से शो किया गया है, ये बटरफ्लाई शेप का है, ठीक है। अब ये देखिए ये व्हाइट मैटर का है, ठीक है, इसमें एक्सोन्स वगैरह होंगे, माइलिनेटेड एक्सोन, ये व्हाइट मैटर है। अब 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड से कितनी नर्व्स अराइज होती हैं, 31 नर्व्स अराइज होती हैं। These are mixed nerves. अब ये जो मिक्स होंगी, ये जो नर्व्स होंगी मिक्स होंगी, बिकॉज ईच कंटेन एक्सोन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब ये हमने कहा कि 31 स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं स्पाइनल कार्ड से, लेकिन ये जो नर्व्स होंगी मिक्स होंगी। क्यों मिक्स होंगी, क्योंकि ये दोनों जो ये जो नर्व्स होंगी, ये क्या है, किस तरह के एक्सोन्स पर मुश्तमिल होंगे, यानी ईच कंटेन एक्सोन, हर नर्व्स कंटेन होगी किसके ऊपर, एक्सोन पे, और दोनों के अंदर क्या होंगे, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। अब इन हर नर्व्स के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होंगे। एट द पॉइंट वेयर ए स्पाइनल नर्व अराइज, अब वो पॉइंट जहां से स्पाइनल नर्व अराइज करती है, ठीक है, देखिए एट द पॉइंट वेयर स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। अब वो पॉइंट जहां से स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं स्पाइनल कार्ड से, देयर आर
टू रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व, उधर क्या होंगे, टू रूट्स होंगी स्पाइनल नर्व्स की, बाथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स स्पाइनल नर्व। अब ये दोनों जब ये रूट्स क्या है कि यूनाइट करेंगी और यूनाइट करने के बाद इन्होंने एक मिक्स स्पाइनल नर्व बनानी है। अब वो पॉइंट जहां से स्पाइनल नर्व अराइज करती है स्पाइनल कार्ड की, वहां टू रूट्स होंगी। अब वही टू रूट्स क्या है, यूनाइट करेंगी, यूनाइट करने के बाद उन्होंने वन मिक्स स्पाइनल नर्व बनानी है, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर मिक्स स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड के 31 रूट्स अराइज होती है स्पाइनल, वो क्या होंगी, इन द फॉर्म ऑफ मिक्स। अब द dorsal root containing sensory axon and ganglia while cell body are located। अब dorsal root contain होगी किसके ऊपर, सेंसरी एक्सोन के ऊपर और उसके साथ साथ गैंग्लियन के ऊपर। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन को क्या कहेंगे, गैंग्लियन। वेयर जहां सेल बॉडीज आर लोकेटेड, किधर सेल बॉडीज लोकेटेड होगी वहां से dorsal root होगी, वो dorsal सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होगी। The ventral root contains axon of motor neuron। अब वेंट्रल जो रूट्स है वो किस पर मुश्तमिल होती है, एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब स्पाइनल कार्ड्स के अंदर यानी डार्सल रूट और वेंट्रल रूट किधर है, ये है डार्सल रूट, ठीक है। अब ये है वेंट्रल रूट। अब हमने कहा कि डार्सल रूट सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होती है, ये देखिए सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियन। लेकिन याद रखिए कि हमने कहा है कि वेंट्रल रूट है ये मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होगी। अब ये था टोटल जो स्पाइनल कार्ड हमने देखा, हमने कहा इसके टू पोर्शन, आउटर रीजन इसका क्या कहलाएगा, स्पाइनल का व्हाइट मैटर, लेकिन इनर रीजन इसका क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर। इसकी टू रूट्स हैं, डार्सल रूट और वेंट्रल रूट। डार्सल रूट किस पर, सेंसरी न्यूरॉन और उसके साथ साथ गैंग्लियन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन वेंट्रल रूट किस पर मुश्तमिल होगी, मोटर न्यूरॉन पर, ठीक है। ये था स्पाइनल कार्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। इसमें 31 स्पाइनल नर्व्स राइज होती हैं जो इन द फॉर्म ऑफ मिक्स होती हैं। स्पाइनल कार्ड परफॉर्म टू मेन फंक्शन। अब ये जो स्पाइनल कार्ड का हमने स्ट्रक्चर देखा तो इसके टू मेन फंक्शन है। वो टू मेन फंक्शन क्या है, इट सर्व एज ए लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। अब ये सर्व करता है, लिंक होता है स्पाइनल कार्ड का किस किस के दरमियान, बॉडी पार्ट्स और उसके साथ साथ ब्रेन के दरमियान। स्पाइनल कार्ड ने लिंक बनाना है किस किस के दरमियान, यानी बॉडी पार्ट्स और ब्रेन। स्पाइनल कार्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। अब इस स्पाइनल कार्ड ने ट्रांसमिट करनी है क्या, नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन। अब बॉडी पार्ट से किसके पास, ब्रेन के पास, एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। यानी ये सर्व कर रहा है, लाई है, ये रिलाई कर रहा है किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से। इसने क्या है, स्पाइनल नर्व्स को ट्रांसमिट करना है किधर से, यानी बॉडी से ब्रेन को और ब्रेन से बॉडी पार्ट को। अब देखें स्पाइनल कार्ड आल्सो एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर। अब स्पाइनल कार्ड एक्ट कर रहा है एज ए कोऑर्डिनेटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, और उसके साथ साथ ये जिम्मेदार होता है कि इसका सिंपल रिफ्लेक्सेस का। ये देखिए कोऑर्डिनेटर है ना किस किस के दरमियान, ब्रेन और उसके साथ साथ बॉडी में। ब्रेन और बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेटर का काम करता है, तो उसके साथ साथ इसने सिंपल रिफ्लेक्सेस को ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि ब्रेन से बॉडी के पास जाए, बॉडी से ब्रेन के पास जाए। ये था टोटल जो हमने डिस्कस किया स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। अब हम देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंपोज होता है, नर्व्स और उसके साथ साथ गैंग्लिया। क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन को गैंग्लिया कहेंगे। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पर मुश्तमिल होगा, नर्व्स पर मुश्तमिल होगा और उसके साथ साथ गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। क्लस्टर हैं, गुच्छे हैं किसके, न्यूरॉन सेल बॉडी के। वो किधर से होंगे, आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सेल बॉडी होंगे उसको क्या कहेंगे, गैंग्लिया। नर्व्स अराइज आर लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब ये नर्व्स अराइज कर रही हैं किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, उसको क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो अराइज कर रही हैं और उसके साथ लीड टू ब्रेन, ब्रेन को लीड करेंगी और उसके साथ साथ स्पाइनल कार्ड। सो दे आर नेम्स एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। अब ये जो नर्व्स अराइज कर रही हैं ब्रेन और उसके साथ साथ किससे, स्पाइनल कार्ड से। अगर ब्रेन से नर्व्स अराइज होंगी उसको क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, अगर स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स अराइज होंगी उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। अब ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब ब्रेन से जो राइज की है कितनी नर्व्स की हैं, वो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे।
एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होंगे। स्पाइनल से जितनी नर्व्स ह्यूमन के अंदर राइज हुई हैं वो क्या है, 31 पेयर्स होंगे। यानी क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर है, 31 पेयर्स किसके हैं, स्पाइनल नर्व से। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, कुछ क्रेनियल नर्व्स जो होंगी वो सेंसरी होंगी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स। कुछ क्रेनियल नर्व्स क्या होंगी, सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी, कुछ मिक्स होंगी, यानी जिनके अंदर सेंसरी और मोटर दोनों होंगे। ऑन द अदर हैंड आर स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व्स। याद रखना तमाम स्पाइनल नर्व्स क्या होंगी, मिक्स नर्व्स होंगी, लेकिन क्रेनियल नर्व्स मोटर भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक्स टू पाथवे। अब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ने टू पाथवे बनाने हैं, सेंसरी पाथवे और उसके साथ साथ मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सेस, सेंसरी पाथवे के जरिए इम्पल्सेस कंडक्ट होंगी, ठीक है। अब सेंसरी पाथवे फ्रॉम रिसेप्टर, अब इसने क्या करना है, काम करना है सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो पाथवे होगा, जो मैसेज आएगा किसके जरिए जाएगा, सेंसरी पाथवे के जरिए, यानी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। एंड मोटर पाथवे होगा कि कंडक्टिंग इम्पल्सिस, इम्पल्स जनरेट होगी, मैसेज जनरेट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो लेके जाएंगे वो मोटर पाथवे होगा, यानी मोटर न्यूरॉन के जरिए, ठीक है। ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अराइज हुआ ही किससे है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी इसकी नर्व्स वगैरह है, ये है गैंग्लिया, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन ऑफ सेल बॉडीज, ये है नर्व्स वगैरह दिखाई गई है, ठीक है। ये था टोटल, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही राइज हुआ है, किसकी फॉर्म में, गैंग्लिया और नर्व्स की फॉर्म में, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह।